नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और मेरा आज का ये वीडियो है कि यूएस के जो ट्रम्प के टैरिफ वार है, ट्रम्प का जो टैरिफ वार चल रहा है उससे यूएसए पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये भी तो जानना ज़रूरी है। धीरे धीरे करके ये 2-3 महीने का समय निकल गया, कहीं 20%, कहीं 250%, कहीं 100%, कहीं इस तरह से आप लोग 37%, 39%, 20%, 25% आदि प्रतिशत सुनते सुनते आप लोग भी ऊब गए होंगे। लेकिन अब इसका रिजल्ट यूएसए को दिखना शुरू हो गया है। क्या दिखना शुरू हो गया है? अलग अलग समाचार माध्यमों से मैंने, अलग अलग रिपोर्टों से मैंने ये लिया है, तैयार किया है अपनी ये रिपोर्ट। तो इसलिए मैं हर पॉइंट पर ये नहीं कोट कर पाऊँगा कि कहाँ से लिया गया है, लेकिन ये अलग अलग समाचार माध्यमों से लिया गया है। कुछ प्रिंट मीडिया से भी लिया गया है, कुछ जो है ये आपके ये जो विजुअल मीडिया है अर्थात टीवी मीडिया है उससे लिया गया है, न्यूज़ चैनल से। सबसे पहली बात तो उलटवार शुरू हो गया है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने 3 डजन मतलब 36 F-35 विमान का ऑर्डर दिया था, फाइटर जेट्स का, करीब 9.1 बिलियन US$ का। उस सौदे को रद्द कर दिया उसने। बहाना क्या बना दिया? बहाना बना दिया भाई कॉस्ट में जो है हम थोड़ा सा नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं, ख़त्म। अब वो यूरो फाइटर लेगा। इसी तरह से स्पेन ने भी हरकत कर दिया, F-35 को छोड़ करके यूरो फाइटर ले रहा है। हालांकि F-35 5th जनरेशन का है, यूरो फाइटर 4.5 जनरेशन का है, लेकिन फिर भी यूरो फाइटर को चूज कर रहे हैं लोग। अच्छा, स्पेन ने पहले भी एक झटका दिया था जब ट्रम्प ने कहा था नेटो देशों से कि आप लोग जो है हमारा विमान खरीदिए, वो 5% जो है डिफेंस बजट करिए। तो स्पेन ने कहा हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिसको करना हो करे। अब आइए ज़रा से यहाँ पर आइए कि भारत ने अभी हाल में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने का वो किया, प्लान बनाया है। 200 चीता और चेतक हेलीकॉप्टर हैं, इनको रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन इसमें एक ऐसा ट्विस्ट डाल दिया है, भारतीय कंपनियों से ये कहा गया है, समझ रहे हैं, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं भारत में, उनसे कहा गया है कि आप विदेशी कंपनियों से वो करिए, टाई अप करिए और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करिए, और फिर अपने ही देश में हम लोग क्या करेंगे, वो बनाएंगे, मतलब ये हेलीकॉप्टर बनाएंगे कंपनी टू कंपनी। लेकिन यहाँ बात किससे होगी? बात तो उन्हीं कंपनियों से होगी ना जो क्या करेंगे, जो ये हेलीकॉप्टर बना रहे होंगे। इसमें यूएस की कंपनियां हैं, यूरोपियन कंपनियां हैं। लेकिन जब यूएस की अपने कंपनियों पर हमारे यहाँ वो लगा रहा है, हमारे ऊपर जब वो टैरिफ लगा रहा है, तो हम भी तो उनकी कंपनियों पर टैरिफ लगाएंगे। और इससे यूएस की कंपनियां क्या हो जाएंगी, बाहर, ख़त्म। फिर यूएस को घाटा हो, भले कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों न हो। आइए जरा सा एक तीसरे उस पर चलते हैं। आजकल ये जो है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है 7 अगस्त 2025 का, ठीक है। एडिडास, नाइकी, ये सब जो ब्रांड्स चलते हैं, ये यूएसए में भी अपने वो बेचते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अच्छा, यूएसए की खासियत है कि वहाँ प्राइमरी कोई चीज़ नहीं बनता है, बन करके सब जाएगा चाइना से, इंडिया से। वहाँ पर सिर्फ लेबल लगता है और उसके बाद में यूएसए का माल हो जाता है, फिर वहाँ से पूरे विश्व में सप्लाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब एडिडास की समस्या ये हो गई है, नाइकी की समस्या ये हो गई है कि जब इन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स पर, चाहे वो चाइना के ऊपर हो, चाहे इंडिया के ऊपर हो, चाहे वियतनाम के ऊपर हो, इन सब देशों पर टैरिफ लगा दिया है, तो नेचुरल बात है जो कच्चा मतलब
जो प्रोडक्ट्स बन कर के जाते हैं, जो पार्ट्स बन कर के जाते हैं, जो जूते बन कर के जाते हैं या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स बन कर के जाते हैं, वो जाते तो इन्हीं कंट्रीज से हैं। जैसे यूएसए के अंदर जाएगा टैरिफ लग जाएगा, और जब टैरिफ लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, तो नेचुरल बात है क्या होगा, ये सामान वहाँ महंगे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो है इन सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ गई। $280 मिलियन का इनको घाटा हुआ है इससे। अब प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा तो नेचुरल बात है इसको कौन झेलेगा? यूएसए के नागरिक जो यूएसए में रह रहे हैं उनको झेलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जो है इवन आप समझिए चाइना से बन करके जाने वाली बारबी डॉल दाम बढ़ गया है यूएसए में उसका। वोल्वो, फोर्ड, ठीक है, सुबारा, ये सब जो कंपनियां हैं, जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, इनके भी प्राइसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोई अपने यहाँ थोड़े बनाती, इनके अलग अलग कंपोनेंट्स प्रोडक्ट्स चाइना से, इंडिया से, वियतनाम से, इन जगहों से बन करके जाते हैं। कहीं से व्हील का वो बन गया, मतलब कि कहीं कोई प्रोडक्ट, कहीं कोई चिप बन गई, कहीं कोई पार्ट बन गया इंजन का, कहीं कोई पार्ट बॉल बीयरिंग बन गई, कहीं कुछ बन गया। अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग देशों से बन करके जाते हैं और वहाँ असेंबलिंग कर दी जाती है। लेकिन जब टैरिफ लग गया तो ये जब यहाँ से जाएंगे तो महंगे हो जाएंगे। नेचुरल बात है जब कॉस्टली होंगे तो वहाँ भी तो महंगे होंगे। वहाँ ये जो वोल्वो और फोर्ड के प्रोडक्ट्स होंगे वो महंगे हो जाएंगे, कॉस्टली हो जाएंगे। नेचुरल बात है। तो अब इन पर भी इसका मार अब दिखाई पड़ना शुरू हो गया धीरे धीरे करके इन सारे पर। क्योंकि एक दिन में आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना सकते हो। अपने देश में रसिया नहीं हो आप कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग हब भी अपने आप को बना लो और वहीं पर असेंबलिंग लाइन भी तैयार कर लो और सब काम करना शुरू कर लो। आपने वो काम नहीं किया है अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि उसके लिए चाहिए लेबर कहाँ से आएगा? तो लेबर आप रखना नहीं चाहते हैं। आपको जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या जो गरीब देश हैं उनसे आने वाले लोग आपके लिए सरदर्द बनते हैं। तो कहाँ से होगा? सवाल तो यही। यूएसए में तो फिनिश्ड गुड्स बिकती है। अच्छा, भारत ने अभी तक जो यूएसए के साथ जो बातचीत चल रही थी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, जिसका उपयोग भारत में इथेनॉल बनाने के लिए किया जाना था, इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न होता और जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन होता, और भी 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, उन पर बातचीत बंद कर दिया। कहा आप कोई बातचीत नहीं हो, ख़त्म। तो इस तरह से अलग अलग, अच्छा भारत ने अपना अलग, इस तरह से अलग अलग इफ़ेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं यूएसए के ऊपर। ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। अभी तो 1-2 महीने का इम्पैक्ट है। अब भारत ने नाइजीरिया को अपना एक नया टाई अप कर लिया है उसके साथ, तेल उसके साथ ले रहा है, दवाओं का निर्यात उसको शुरू कर देगा। आओ अब क्या करोगे आप? इस तरह से अभी तो अफ्रीका में एक कंट्री आया है, ऐसे ही 10 देश आ जाएंगे हमारे साथ। थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा हमें घाटा होगा। हाँ, एक इंडियन बिजनेसमैन है कुणाल गुप्ता, उनका एक ट्वीट दिखाई पड़ा। तो क्या उनकी प्लानिंग थी कि 150 करोड़ रुपीज़ की वो ई बाइक्स को एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें से 100 करोड़ रुपीज़ क्या तो सिर्फ यूएसए को जाता, लेकिन नहीं हो पाया। टैरिफ की वजह से नुकसान हुआ है, कोई बात। फिर भी उनका ये कहना है कि हम मोदी जी के साथ। कुल मिलाकर के अब वही है, इसको एक कंक्लूजन ये है कि यूएसए में महंगाई बढ़ चुकी है और इसका असर वहाँ की नागरिकों पर भी पड़ रहा है। ठीक है, वहाँ की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो घट गई है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? लोगों के पास 2 टाइप की इनकम होती है, एक होता है डिस्पोजेबल और दूसरा होता है इनडिस्पोजेबल। जिसका एक तो डेली लाइफ में यूज करते हैं, दूसरा जो पैसा बचा उससे ऐशो आराम की चीज़ें खरीदते हैं। तो अब बचत वाली जो जिससे हम ऐशो आराम की चीज़ खरीदते थे वो कम हो जाएगा हमारे पास, यूएसए के पास, यूएसए के नागरिकों के पास। और इससे फिर अल्टीमेटली टूरिज्म इंडस्ट्री प्रभावित होगी वहाँ की। जो मतलब कि लग्जरियस आइटम की बिक्री थी वो थोड़ी सी प्रभावित होगी। अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेंगे, थोड़ा सा समय लगेगा और ट्रंप को ये भुगतना ही पड़ेगा। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ साथियों। इसको सुनिएगा, शेयर करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।